Hello guys, welcome to my channel The Sun Tarot 7777। होप यू ऑल आर फाइन और अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे और बिल्कुल पॉजिटिव होंगे अपने लाइफ में। और होप कि आपको मेरी पिछली वीडियोस भी अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है हु विल यू मैरी। कमेंट्स काफ़ी आए थे और एक कमेंट मुझे आया था कि ओवर एज पे बनाने के लिए जिनकी उम्र जो है शादी से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, सो ये जो है रीडिंग होगी वो सबके लिए होगी। ठीक है, किसी भी एज वालों के लिए होगी जिनकी शादी की उम्र हो गई है या थोड़ा ज़्यादा हो गई है, तो उन सब के लिए ये रीडिंग होगी और बिल्कुल डिटेल में ये रीडिंग होगी। ठीक है, मतलब हम सारा कुछ जानेंगे, लाइक आपके जो पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर, उनका करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है, उनका नेचर कैसा होगा, उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। ठीक है, और नेम इनिशियल्स भी देखेंगे चीट्स के थ्रू, कहाँ मिल सकते हो आप, उनका करेंट सिचुएशन कैसा चल रहा है, सो एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ जानेंगे। सो यहाँ पे मैंने 2 पाइल लिया है। पाइल 1 जिनका भी बर्थडे 1 से 16 में आता है वो पाइल 1 सेलेक्ट करिए, और पाइल 2 17 से 31 जिनका ये बर्थडे इस डेट में आता है, कोई भी मंथ वाले सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं। और चाहे तो आप पाइल 1 ऐसे ले सकते हैं कार्ड्स के थ्रू, एंजल ऑफ बैलेंस, वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन एज अ पाइल 2। सो आप थोड़ा मेडिटेट करिएगा और फिर उसके बाद में कार्ड्स को सेलेक्ट करिएगा, अगर कार्ड्स के थ्रू सेलेक्ट कर रहे हैं तो पाइल। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है कि सारे के सारे रेजोनेट कर जाए आपसे, हो सकता है थोड़े बहुत ही रेजोनेट करे, तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में देखना है। जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दें। ठीक है, और रीडिंग शुरू करने से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, और गाइज़ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैंने अपना जीमेल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और अपना इंस्टा आईडी भी दे रखा है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अभी जीमेल जो है वो शो कर रहा है और इंस्टा आईडी भी शो कर रही है स्क्रीन पे। सो चलिए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1, तो चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो रीडिंग होगी कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल, और टाइमलेस रीडिंग होगी, कभी भी देख सकते हो आप। ठीक है, और एज तो मैंने बता दिया, ओवर एज वाले हो या फिर जिनकी एज हो ही रही है शादी की, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ज़ोडिएक साइन से देखूँगी एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू कि उनका क्या हो सकता है ज़ोडिएक साइन। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ पार्टनर का क्या हो सकता है ज़ोडिएक साइन। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो एंड सेकंड वन इज़ एरिस। ओके, सो मैं आपके लिए भी 2 कार्ड्स देती हूँ, देखती हूँ कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। सो लेट्स सी, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, बताइए मेरे व्यूवर्स का क्या हो सकता है ज़ोडिएक साइन, और अगर मिले तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। देखती हूँ। लियो, दैट्स ग्रेट, एंड ओके वर्गो। सो ये सारे कार्ड्स आए हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। सो पाइल 1 यहाँ पे आपका जो पहला कार्ड आया है एस्ट्रोलॉजी कार्ड स्कॉर्पियो, ये जो है बहुत ही पावरफुल ज़ोडिएक साइन होता है। ठीक है, मतलब कि जो भी इस राशि से और ज़ोडिएक साइन से बिलोंग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, मास्टरफुल होते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत ही क्लेवर होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव होते हैं। ठीक है, उनके थॉट्स जो है बहुत पावरफुल होते हैं और उनकी थिंकिंग जो है पॉजिटिव होती है। ठीक है, इतने पावरफुल होती है कि चाहे तो किसी को बर्बाद कर सके या फिर सच्चाई को सामने भी बड़े आसानी से ले आ सकते हैं। ठीक है, इनमें इतनी पावरफुल एनर्जी होती है। ठीक है, और भी मुझे इसमें ये दिख रहा है कि अपनी बातों को जो है ना वो ऐसे ही किसी को भी नहीं बता देते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव होते हैं। अगर आपको इनको समझना है तो आपको बहुत ही इनसे प्यार से बात करना होगा और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इनको। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है आपको समझने के लिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है, ऐसे किसी को भी अपने बारे में सब कुछ नहीं बता देते।
हो सकता है जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होंगे, इनके करीब होंगे, उनको ही सब कुछ बताते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक क्लेवर दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, लोगों को ऐसे ही होना चाहिए। मास्टरफुल से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टैलेंटेड होंगे, तेज़ होंगे, हाईली क्वालिफाइड होंगे, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और सिक्रेटिव से मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है इनके लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स रहे होंगे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि सच्चाई के साथ खड़े होने वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो अगर स्कॉर्पियो आता है तो ये सब क्वालिटीज़ इनमें दिख रही है। और फीलिंग्स, जैसे आप देख रहे हो इस कार्ड में इस लेडी को, तो ऐसा दिख रहा है कि इनमें फीलिंग्स, इनकी आंखों में देख सकते हो आपकी कितनी ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही है। तो इनमें जो है बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स होगी, ठीक है। अगर आपसे वो प्यार करेंगे तो बहुत ही डीप फीलिंग होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके साथ उनकी रहेगी। वो बहुत ज़्यादा ही आपको प्यार करेंगे, वैल्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन है, ठीक है। मतलब अभी जो लोग होते हैं टाइम पास के लिए टाइम पास कर लिया कुछ दिन के लिए फिर चले गए, उस तरह के पर्सन नहीं है, ठीक है। अगर वो आपके साथ आते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताएंगे, ठीक है। आपका केयर भी करेंगे और आपको समझाएंगे, डांटेंगे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। अगर स्कॉर्पियो आता है तो आगे देखते हैं एरीज। सो पहलवान यहाँ पे एरीज जो है क्या कह रही है, देखिए। ये जो एनर्जी होता है ये भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो उस कार्ड में अच्छे से आप देख सकते हो कि एक जो नाइट है, मतलब शोल्डर है, वो क्या है, बैठा हुआ है घोड़े पे, ठीक है। सो इसमें यही बताया जा रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे, दोनों ही कार्ड्स के थ्रू मुझे ये पता चला है कि आपके पर्सन जो है वो, उनमें तो एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, बहुत पावरफुल एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ, इनमें इम्पल्सिव एनर्जी होगी और इम्पल्सिव एक्शन लेते होंगे। कहने का मतलब है कि कभी कभी बिना सोचे समझे जो है एग्रेसिव होके, गुस्सा होके एक्शन लेते होंगे। बहुत डायनामिक एनर्जी दिख रही है इनमें, ठीक है। और इनमें एक चीज़ और दिख रही है, वो है लीडरशिप वाली क्वालिटी। मतलब जहाँ भी होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे या फिर घर में ही होंगे, तो सबसे ज़्यादा क्या होते होंगे, डोमिनेंट होते होंगे। हो सकता है कि अपने भाई बहन में सबसे बड़े हो, ठीक है। और इनकी बात को भी कोई काटता नहीं होगा, इनके बात को भी माना जाता होगा, ठीक है। हाईली क्वालिफाइड दिख रहे हैं, लीडरशिप वाली क्वालिटी दिख रही है और डोमिनेंट रहते होंगे जहाँ भी रहते होंगे, ठीक है। लाइक स्कूलिंग किया होगा तो वहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन लेना, बहुत सारा चीज़ अचीव करना। और अगर जॉब में होंगे या फिर कहीं भी होंगे तो सबसे आगे होंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मुझे क्लियर दिख रहा है। लीडरशिप वाली क्वालिटी दिख रही है और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते होंगे, ठीक है। अपने काम पे बहुत फोकस करते होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे बहुत फोकस करते होंगे। और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी इनके लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा अचीव भी किया है इन्होंने। हो सकता है पढ़ाई अभी कर रहे हो तो पढ़ाई में बहुत सारा अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया होगा, ठीक है। और अगर जॉब कर रहे हैं तो बड़े ही हाई पोजीशन पे होंगे, ठीक है। डोमिनेंट होंगे, सबसे आगे दिख रहे हैं, ठीक है। और पाइलवन, तो चलिए हम आपके लिए देख लेते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उनका राशि लियो हो। सो अगर आपका राशि लियो है सो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लियो राशि वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, जो सीले होते हैं, ठीक है। और उनका जो भी डिसीज़न होता है ना, वो बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है, ठीक है। उनकी चॉइस अच्छी होती है और उनका डिसीज़न को मतलब वो काट नहीं सकता है, क्योंकि उनके डिसीज़न में दम होता है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा जोशीले होते हैं, पैशनेट होते हैं, खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, ठीक है। किसी को अपने आगे टिकने नहीं देते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं, ठीक है। सेल्फ बिलीव, खुद पे बिलीव बहुत ज़्यादा रखते हैं, ट्रस्ट बहुत है उनको खुद पे कि वो बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ को, मतलब जो भी अगर वो चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, तो अचीव वो आराम से कर सकते हैं। इनको खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिख रहा है, ठीक है। आपके लिए ये सारी एनर्जी मुझे दिख रही है। और इनका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा क्या दिख रहा है, शाइन करता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब आपका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मुझे शाइन करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आपका जो बाउंडिंग होगा आपके पार्टनर के साथ या फिर मैरिज के बाद, ठीक है, आपका जो लाइफ उनके साथ बीतेगा, शुरू होगा, वो बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ होगा, बहुत ज़्यादा शाइन करेगा, बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है कि कुछ
ख़राब होगा। अगर लियो आता है तो बहुत ही अच्छा आपका लाइफ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि लियो जो होता है ये भी एक बहुत पावरफुल ज़ोडिएक साइन होता है। सो यहाँ पे ये दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, अपने पार्टनर की तरह ही बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ब्रिलियंट, ओके, पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट। आपका जो भी डिसीज़न होता होगा, तो ये तो मैंने बताया है कि बहुत ही ज़्यादा डिसीज़न भी आपका सही होता होगा, ठीक है। और सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा आप में होगा, ओके। सो पाइल 1, अगर आप वर्गो वाले हो तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, हार्ड वर्किंग करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, ठीक है। और साथ साथ आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सोचते भी होंगे, अपने फैमिली के लिए बहुत सोचते होंगे, अपनी ड्यूटी के लिए बहुत सोचते होंगे कि मुझे कैसे भी दूसरों के लिए सोचना है, दूसरों का अच्छा करना है, ठीक है। हम्बल होंगे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड दिख रहे हैं, ठीक है, दूसरों के लिए बहुत सोचने वाले यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। वर्गो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए सोचते हैं, ठीक है, दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों की बात को समझते हैं, मान भी लेते हैं, ठीक है, उनके डिसीज़न को मान भी लेते हैं। कभी कभी ऐसा मैंने बताया लाइक लियो में अपने डिसीज़न को बनाते हैं, सोचते समझते हैं, और उनका डिसीज़न एकदम पूरा पावरफुल होता है और अपने डिसीज़न को ही लेते हैं, किसी और की नहीं सुनते। लेकिन वर्गों वाले जो होते हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कभी कभी लोगों के बात में आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड दिख रहे हैं, हम्बल दिख रहे हैं, और कभी कभी उनके साथ ऐसा कुछ धोखा जैसा भी बुरा भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट है, हाँ, कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि कैसे लोग हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे वीक पर्सनालिटी दिखता है वर्गो के लोगों का। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समझदारी भी आती है उनमें, साथ साथ लोगों के लिए समझते हैं। ऐसा होता है जब हम लोगों के लिए करते हैं, लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो कभी कभी धोखा मिलता है। तो बस ऐसी ही पर्सनालिटी है इनकी भी। अगर आपका वर्गो आता है तो हो सकता है ऐसी पर्सनालिटी हो आपकी। अगर लियो आता है तो लियो वाली पर्सनालिटी होगी, ठीक है। सो वर्गो आता है तो हम्बल होंगे, सॉफ्ट हार्टेड होंगे, लोगों पे भरोसा कर लेते होंगे जल्दी, लोगों की बात भी मान लेते होंगे, दो बात सुन भी लेते होंगे, ठीक है। लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, अपने ऊपर काम करने वाले बहुत ज़्यादा दिखते हैं वर्गो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कुछ भी चीज़ को अचीव करने के लिए। यहाँ पे जैसे आप देख भी रहे हो कि एक जो है फार्मर, एक अपने काम में लगा हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि फार्मर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फार्मर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, तो इसलिए ही यहाँ पे फार्मर से रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्गो वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। सो ये था राशि। अगर आपके पार्टनर का आता है स्कॉर्पियो एरीज, तो ये आपके पार्टनर के लिए है, लियो वर्गो आपके लिए है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे उनका अभी का सिचुएशन कैसा चल रहा है, वो नेचर वाइज कैसे होंगे, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर लव बाउंडिंग देखेंगे, फिर चिट्स के थ्रू भी और भी बहुत सारी चीज़ देखेंगे। सो पाइल 1, चलिए आपके लिए कार्ड्स सेलेक्ट कर लेते हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स हैं उनके लाइफ पार्टनर का करंट सिचुएशन कैसा चल रहा होगा, उनका नेचर कैसा होगा, और भी क्लियर तरीके से देख लेते हैं, और कैसी उनकी बाउंडिंग रहेगी, ठीक है, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ कैसा उनका बिहेवियर रहता होगा, ओके। सो सारा कुछ हम देखते हैं, कार्ड्स लेते हैं, ओके। और भी देखते हैं, वाओ, काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न कार्ड्स के थ्रू कि यूनिकॉर्न जो है हमें क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। सो प्लीज़ यूनिकॉर्न, एंजल, यूनिवर्स, हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट मैसेज दीजिए इनके लाइफ पार्टनर के लिए। चलिए कार्ड्स लेते हैं, ओके। एक और कार्ड लेते हैं, ओके। सो कार्ड्स अरेंज करते हैं, देखते हैं क्या सारे मैसेजेस थे। सो पाइल 1, सबसे पहले कार्ड आपके यहाँ पे आई है डोर टू स्पिरिट, ठीक है। ये बहुत अच्छी कार्ड है, बहुत अच्छे मैसेज दे रहे हैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, ठीक है। ये जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग और न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है अगर आप
मिल चुके हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ हो कि वही इंसान है, तो हो सकता है कि आप लोग का न्यू बिगनिंग होने वाला है, ठीक है। आप दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हो, ओके। और अगर नहीं मिले हो अब तक तो ज़रूर मिलने वाले हो आप दोनों, ठीक है। तो डोर टू स्पिरिट बिल्कुल यही चीज़ बता रहा है कि पहले बात कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, ठीक है। और ये भी पता चल रहा है कि उनको यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन होगा, मेडिटेशन करते होंगे, ठीक है, मैनिफेस्टेशन, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, ठीक है। बहुत शांत इंसान दिख रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल हम्बल, एकदम दिमाग उनका क्लियर होगा, शांत दिख रहा है मुझे, ठीक है, बहुत ज़्यादा शांत दिख रहा है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी। हो सकता है कि पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम रहा होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए होंगे, जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट दिख रहा है, तो हो सकता है कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट उनके लाइफ में है, मतलब कि पैसे की कमी चल रही है। तो हो सकता है अब उन सारी चीज़ों की हीलिंग हो रही है, मतलब जितना भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में चल रहा है उन सारी चीज़ों की क्या हो रही है, उनकी हीलिंग दिख रही है मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ उनके लाइफ में दिख रहे हैं कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़, जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ कबूतर जो है, एक कबूतर उड़ते हुए बिल्कुल एकदम इंटर कर रही है एक रूम के अंदर, मतलब इसी तरह से यही कहा जा रहा है कि उनके लाइफ में जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है स्टार्स की तरह चमकते हुए आ रहे हैं उनके लाइफ में। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रही है, मतलब आप बहुत जल्द मिलने वाले हो अपने लाइफ पार्टनर से, ठीक है। और साथ साथ ये भी हो रहा है कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जितना कुछ भी प्रॉब्लम था उनके लाइफ में वो सारा कुछ जो है ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उनके साथ फ्रेंड्स, फैमिली या फिर किसी ने धोखा किया हो, तो वो अब क्या है उन सारी चीज़ों को भी समझ रहे हैं, ठीक है। और एक सच्चे पावर को, सच्चे प्यार को, पावर को भी समझ रहे हैं, और उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी भी आ रही है, ठीक है, पावरफुल बन रहे हैं, और साथ साथ एक सच्चे प्यार के तलाश में है। सो ये भी उनका कंप्लीट होने वाला है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ जॉब वगैरह के सर्च में हो तो वो उनको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब क्या है वो भी उनको मिलने वाला है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट तो बहुत ही अच्छा मैसेज है, हो सकता है ये मैसेज आपके लिए भी आए, ठीक है, आपके लिए भी, आपको भी रेजोनेट कर रहा हो, आपके लिए भी हो ये मैसेज। ये हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हो लाइफ में, ठीक है, लेकिन अब जो है आप अपने पार्टनर से मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं। डोर टू स्पिरिट आया है, केयरिंग कनेक्शन आया है, एंजल ऑफ लव आया है, ठीक है। सो एंजल ऑफ लव से तो एकदम क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हो, ठीक है। आपके लाइफ में जो है, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, आपके लाइफ में ट्रू लव बिल्कुल आने वाला है। ऐसा कोई पर्सन आने वाला है जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा, और आप दोनों के बीच में एकदम केयरिंग कनेक्शन होगा। ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, खुशी हो रही है, ठीक है। सो डोर टू स्पिरिट उनके लिए भी है और आपके लिए भी है कि आपकी भी हीलिंग होगी और उनकी भी हीलिंग हो रही है, ठीक है। आप दोनों बहुत जल्द मिलोगे। सो ये बहुत अच्छा मैसेज है। आगे केयरिंग कनेक्शन से और क्लियर समझते हैं, ठीक है। सो पहले मैं केयरिंग कनेक्शन से आपको ये बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर होंगे, ठीक है, उनका जो नेचर होगा, पहले तो मैंने बताया स्पिरिचुअल वगैरह होगा, गॉड पे, यूनिवर्स पे बिलीव रखते होंगे, ठीक है। और भी यहाँ पे पता चल रहा है कि उनका नेचर जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, ठीक है, मतलब अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और भाई बहन के लिए, जो भी उनके क्लोज़ होंगे, ठीक है, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या करते होंगे, केयर करते होंगे, उनकी बहुत केयर करते होंगे, और उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहते होंगे कि उनको ज़रा भी चोट ना आ जाए, ठीक है, जो भी उनके क्लोज़ होंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये पता चल रहा है कि बहुत ही जल्द जो है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू शुरुआत, एक सच्चा प्यार आपसे मिलने वाला है, ठीक है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। ये कार्ड में यही शो कर रहा है, जो कि इसमें एक वुमेन है जो फ्लावर्स ली हुई है, और ये दोनों साथ में प्यार में दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप अपने पार्टनर से मिलोगे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक सबसे पहले अच्छे दोस्त बनोगे, अच्छी फ्रेंडशिप होगी, ठीक है। आप दोनों अच्छे से पहले एक दूसरे को समझोगे, और अगर मिल चुके हो तो हो सकता है सबसे पहले आप दोनों की एक अच्छी फ्रेंडशिप रही होगी कुछ लंबे समय तक, उसके बाद आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि पहले समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने ये स्टेप लिया है तो बहुत अच्छी बात है। पहले लोग अपने पार्टनर को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके लायक है या नहीं। सो अभी जो आपके पार्टनर आने वाले हैं लाइफ में पर्सन, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। आफ्टर
मैरिज, शादी के बाद आप देखोगे कि वो आपकी कितनी केयर करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही केयर करेंगे और उनकी फैमिली मेम्बर जो होगी बिल्कुल आपके पार्टनर की तरह ही होगी, वो भी आपकी बहुत केयर करेगी, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो मतलब जो पार्टनर है ना, आपकी जोड़ी जो है मतलब भगवान ने बनाई है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो पार्टनर आपके जो है बहुत अच्छे दिख रहे हैं, नेचर के, हम्बल दिख रहे हैं और स्पिरिचुअली जो है कनेक्टेड, भगवान से कनेक्टेड दिख रहे हैं। सो अच्छी बात है, नेचर के भी अच्छे होंगे, ठीक है। सो उन पे ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा रहती होगी क्योंकि वो भगवान पे भरोसा करते हैं। सो बिल्कुल अच्छे पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले पर्सन आपको मिलने वाले हैं। सो ये आपके लिए बहुत प्यारा गुड न्यूज़ है। चलिए आगे देखते हैं। सो पाइल 1, अब आप यहाँ देख रहे हो एंजल ऑफ लव, ठीक है। सो क्या ही कहना है, बहुत ही अच्छा मैसेज ये भी दे रही है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो एंजल है उनके हाथ में एक ब्यूटीफुल सा हार्ट है, ठीक है। और उनका विंग्स आप देख सकते हो रोज़ कलर का है और सर पे फ्लावर्स है, ठीक है, रोजेस है। तो मतलब ये कार्ड जो है बिल्कुल पॉजिटिव दिखा रही है, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपका जो रिलेशनशिप होगा और जो बॉन्डिंग होगा आपके पर्सन के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल, कलरफुल होगा, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपका जो रिलेशन होगा ना, बस एक शादी करके रह जाना, ठीक है, वैसा नहीं होगा। आपका जो रिलेशन होगा शादी के बाद, आप दोनों का रिलेशन बहुत आगे जाएगा। आगे जाने का कहने का मतलब है आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे, आप दोनों का जो भी एम है वो भी आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके कंप्लीट करोगे। ऐसा होता है ना कि जैसे लड़कियों के लिए मैं बताती हूँ, लड़कियों का बहुत एम, बहुत सारा सपना होता है, वो टूट जाता है आफ्टर मैरिज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर लड़के देख रहे हैं तो आपकी जो वाइफ होगी वो भी आपको बहुत ज़्यादा क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। आप जो भी काम करना चाहोगे वो बिल्कुल आप पे ट्रस्ट करेगी ब्लाइंडली। और ये भी है कि आपको उनके ट्रस्ट को ध्यान रखते हुए ही सब कुछ काम करना होगा, ठीक है। गलती से भी उनका ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। सो ये सारा आपको ध्यान में रखना है। सब कुछ तो आपको मिल रहा है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पार्टनर को का जो भी ट्रस्ट है वो मत टूटने देना, क्योंकि एक बार जब ट्रस्ट टूटता है ना तो फिर वो बनना मुश्किल होता है। क्योंकि आप समझ सकते हो, जैसे एक पेपर होता है, अगर उसको, वो बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है, स्ट्रेट होता है, अगर उसको एक बार मोड़ दो फिर उसके बाद उसको सीधा करने की कोशिश करके देखो आप, तो पहले की तरह नहीं होता। तो जस्ट लाइक दैट, उसी तरह रिलेशनशिप में ट्रस्ट भी होता है, ठीक है। सो आपके पार्टनर जो है बहुत सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही प्यार करने वाले पर्सन दिख रहे हैं, केयरिंग भी दिख रहे हैं। तो अपने पर्सन का केयर करना है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि अपने पार्टनर को पहले अच्छे से समझना, ठीक है, तभी उसके बाद आप दोनों रिलेशनशिप में आना, अगर आप अभी नहीं मिले हो तो। और अगर साथ में हो रिलेशन में, तो होप कि आपने एक दूसरे से पहले फ्रेंडशिप की होगी, अच्छे से एक दूसरे को समझा होगा, फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आए होगे, ठीक है। और अगर नहीं हो तो जल्दी ही आप मिलने वाले हो अपने पार्टनर से। सो बी हैप्पी, ठीक है। आपका रिलेशन जो है, मतलब क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम में भी हो तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल, आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे तो बिल्कुल आप दोनों की लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, मतलब कुछ भी आप कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर क्या है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिख रहे हैं और केयरिंग भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई लाइफ में ऐसा इंसान होता है, फैमिली होती है तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन कोई ऐसा इंसान मिल जाए, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया तो बहुत बुरी है, और इस बुरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हो, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और भगवान से हम थैंक्स भी करते हैं। सो आपको वैसा ही पार्टनर मिल रहा है, ओके। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपको आपके एम को कंप्लीट करने में भी मदद करेंगे, ठीक है। आप दोनों साथ मिलकर भी बहुत सारे ड्रीम्स बनाओगे और उस पर काम करोगे और उसको भी कंप्लीट करोगे, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। ये मतलब जो आपकी रिलेशन है बिल्कुल मतलब कॉमन सी नहीं रह जाएगी, लाइक शादी कर लिए और 2-3 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत कुछ आगे आप लोग करोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी दिख रहे हो, राशि से मैंने आपका देखा, ज़ोडिएक साइन से, तो वो भी दिखा मुझे कि आप दोनों बहुत ज़्यादा लीडरशिप वाली क्वालिटी दिख रही थी आप दोनों में। सो आप दोनों बहुत आगे जाने वाले हो,
आगे देखते हैं कि पॉइंट 1 अब हम यहाँ देख रहे हैं फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है हील कर रहे हैं फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से, मतलब उनकी हीलिंग हो रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट फेस किया है या अभी अभी उस चीज़ से अफेक्टेड है, ठीक है। उनके लाइफ में अभी पैसे की कमी चल रही है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये हो गया फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। मतलब ऐसा हुआ होगा उनके साथ कि हो सकता है किसी को पैसा दे दिया हो, किसी रिलेटिव को पैसे दे दिया हो और उन्होंने पैसा उनका डुबा दिया हो और रिटर्न ना कर रहा हो, ठीक है। किसी ने धोखा दे दिया हो, धोखे से पैसा ले लिया हो, बिज़नेस किया हो, बिज़नेस में साथ में बिज़नेस शुरू किया हो, ठीक है, और कह दिया हो कि मैं अभी पैसा नहीं दूंगा, आप पैसा लगा दो, और पूरे पैसे डुबा दिया है, ठीक है। इस वजह से इनको फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट दिख रहा है। लेकिन फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से एक अच्छा मैसेज भी मुझे दिख रहा है कि अभी जो उनके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है ना फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट का, आगे जाके उनका लाइफ जो है बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आपको बताया ना कि उनकी क्या हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, हीलिंग हो रही है, हीलिंग होते हुए मुझे दिख रहा है। ये फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये उनका ठीक हो जाएगा और दुगने स्पीड से क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से मुझे लग रहा है कि उन्होंने गलती से किसी पे भरोसा करके पैसा अपना डुबा दिया है, ठीक है। वो इस बात को भी समझ गए हैं, तो अब जो है अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है, और क्या करने वाले हैं, दुगने स्पीड से पैसे कमाने वाले हैं। क्योंकि जितने मैसेजेस आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला कार्ड आया है यूनिकॉर्न फेदर, ओके। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, या फिर ये कार्ड मैसेज जो है आपके लिए भी हो सकता है, ये बता रहा है कि यूनिकॉर्न बिल्कुल आपके करीब आ चुका है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चीज़ होने वाला है, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने भी फेस नहीं किया है लाइफ में, ठीक है, और अच्छा होगा। क्योंकि यूनिकॉर्न आ रहे हैं तो क्या होगा, ऑफ कोर्स अच्छे चीज़ को ही लेके आ रहे होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई डेविल आ रहा है आपके लाइफ में, कौन आ रहा है, यूनिकॉर्न आ रहे हैं, ठीक है, भगवान के यूनिकॉर्न आ रहे हैं। तो क्या करेंगे आपके लिए, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा चीज़ ही आपके लिए लेके आ रहे हैं। और आपके लाइफ पार्टनर, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी आया है और आपके लिए भी आया है। ये सिंपल सी बात है कि आप दोनों ही एक दूसरे से मिलने वाले हो, ठीक है। और ट्रू लव तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो और ट्रू लव आप दोनों को अचीव होने वाला है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। पहले मैसेज तो ये दिख रहा है कि आप दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हो और आप दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, ग्रो करेगा एक रेनबो की तरह, ठीक है, शाइन करेगा, ठीक है, सन की तरह शाइन करेगा। ये तो दिख ही रहा है। साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि यूनिकॉर्न जो है और भी मैसेजेस ला रही है आपके लिए, आपके करीब है। अगर आपके करीब है यूनिकॉर्न तो बहुत सारी चीज़ें ला रही होंगी, लाइक जैसे मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आपका हो सकता है कुछ एम हो, ठीक है, कुछ ड्रीम हो, तो वो भी सारा कुछ कंप्लीट होगा। हो सकता है कि आपका एम हो कि आप अपने पार्टनर के साथ वर्ल्ड टूर करो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। तो हो सकता है कि आप जब मिलोगे साथ में तो आप दोनों ही शादी के बाद वर्ल्ड टूर करोगे। आप लोग को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है क्योंकि यूनिकॉर्न खुद ही आ रहे हैं, आप लोग को ब्लेस कर रहे हैं। सब कुछ आपके तरफ आते हुए दिख रहा है, ठीक है। मैसेजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। आगे देखते हैं। पाइल 1 अब हम यहाँ देख रहे हैं चॉइसेस, ठीक है। चॉइसेस से मैं आपको बताती हूँ, ये कार्ड भी बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, ठीक है। सबसे पहले मैंने जैसे इसमें बताया बिल्कुल इसी तरह सिमिलर इसमें भी मैसेज है कि यूनिकॉर्न ने आपके पार्टनर को और आप दोनों को चूज़ किया है, ठीक है, और बहुत सारे हाईएस्ट गुड्स, मतलब आप दोनों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है इन्होंने आप दोनों को सेलेक्ट किया। जैसे एक लकी ड्रॉ में सेलेक्ट किया जाता है और उनको गिफ्ट दिया जाता है, तो उसी तरह जो है यूनिकॉर्न ने आप दोनों को चूज़ किया, आप दोनों को ब्लेस किया है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। साथ साथ बहुत कुछ होते हुए मुझे दिख रहा है और बहुत कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ने कभी भी ट्रू लव नहीं देखा हो अपने लाइफ में, ठीक है, कभी नहीं देखा हो। तो हो सकता है आप दोनों जब साथ में आओगे तो ऐसा एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में जैसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि ट्रू लव जो है सबको नहीं मिल जाता है, इतना कॉमन नहीं है, ठीक है। लाइक कोई हलवा तो नहीं है कि मिल जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अपने पार्टनर को बहुत समझना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, ठीक है।
आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे सब कुछ जब अपने पार्टनर के साथ होगे, आपकी शादी होगी, ठीक है। और ब्लेसिंग तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल रही है आपको, बहुत अच्छी बात है। मिरेकल्स होंगे आपके रिलेशन में, आप दोनों बहुत कुछ अचीव करोगे। प्रॉस्पेरिटी जो है आपके तरफ आ रही है, ठीक है। किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है मुझे। सो यूनिकॉर्न आप पे ब्लेस्ड है, आप दोनों पे ही, आप दोनों के रिलेशन पे ही। होप सो कि जिस तरह से मैं मैसेज दे रही हूँ उस तरह के पर्सन आपके लाइफ में आए। और बिल्कुल आपको मैनिफेस्ट भी करना चाहिए उस चीज़ के लिए, भगवान से प्रे करते रहना चाहिए कि ऐसे पर्सन आपके लाइफ में जल्दी आ जाए, क्योंकि वो बिल्कुल करीब है आपके, ठीक है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें अगर नहीं करते हैं तो। क्योंकि आप, ऐसा होता है ना कि हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन कभी कभी हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते, प्रे नहीं करते, तो हमसे दूर हो जाता है वो चीज़, हमें नहीं मिल पाता है। अगर आप भगवान से प्रार्थना करोगे, प्रे करोगे दिल से, ठीक है, तो हो सकता है वो आपको बहुत जल्दी अचीव हो जाए, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो आप लोगों की मदद कर सकते हो, ठीक है, लाइक क्लोथ्स दे सकते हो, और गरीब लोगों को खिला सकते हो जो भी नीडी पर्सन होते हैं, ठीक है। या फिर एनिमल्स होते हैं उनको भी आप कुछ खिला सकते हो। सो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको, आपके सोल को भी बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। अगर कुछ अच्छा नहीं भी होता है लाइफ में तो क्या होगा, सोल को तो बहुत अच्छा फील होगा ना। लेकिन यहाँ तो मुझे सब कुछ दिख रहा है कि आपको सब कुछ मिल रहा है। सो ये सब जो भी है बहुत जल्द आपको मिलेगा। आपको करना चाहिए मैनिफेस्टेशन और भगवान से भी प्रे करना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं आर्क एंजल ग्रैबियल कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। क्या कह रही है आर्क एंजल ग्रैबियल? सो ये यहाँ पे ये कह रही है कि जब ये आर्क एंजल आपके लाइफ में आ रही हैं तो आपके लाइफ में ये प्योरिटी लेके आएंगी। मतलब हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से पहले मिल चुके हो, ठीक है, लेकिन किसी के कारण की वजह से आपका झगड़ा हो गया, आप दूर हो गए हो उनसे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि हो सकता है वो पार्टनर आपके पास जल्दी ही आने वाले हैं। मतलब आप दोनों पहले से डिसाइड कर रखा होगा कि आप दोनों शादी करेंगे या फिर कुछ वजह से, ठीक है, लेकिन कुछ वजह से क्या हुआ, झगड़ा हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होने वाला है, यहाँ पे जो ग्रैबियल है आर्कएंजल, वो आपकी लाइफ में क्लियरिटी लाएगी, ठीक है। जो कुछ भी वजह से क्या हुआ था, आप दोनों का झगड़ा हुआ था, वो सारा कुछ जो है क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आर्कएंजल जो है अपना लाइट बिखेरते हुए आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को इन्हांस कर रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्लो करवा रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक जो एंजल है उन्होंने अपना हाथ उठाया और बिल्कुल लाइट को बिखेरा हुआ है, ठीक है, बिखेर रखा है। सो आपके लाइफ में भी क्या होगा, क्लियरिटी आएगी, ठीक है। हो सकता है कि आपका झगड़ा ना हुआ हो, किसी और वजह से भी आप परेशान हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है वो भी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है। सो किसी ने कुछ बोल दिया हो, ताना दे दिया हो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, मतलब कि उनके पास पैसे की कमी है, अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है पैसे को लेकर, तो हो सकता है फैमिली ने बोल दिया हो कि तुम अभी कुछ कर नहीं पा रहे हो, कमा नहीं पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ जो है, उन सारी चीज़ों से वो निकल रहे हैं, उनकी हीलिंग भी आप देख रहे हो, ठीक है, और उनकी लाइफ में क्लियरिटी भी आ रही है। और अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपके लाइफ में भी क्लियरिटी आएगी। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारा क्वेश्चन है दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो उन सारी चीज़ों में भी आपकी क्लियरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। ये कार्ड तो यही मैसेज दे रही है आपके लिए कि आपको क्लियरिटी मिल रही है और सब कुछ प्योर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जब ये जितने भी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चल रही है, जब वो सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में क्लियरिटी आएगी, आपके लाइफ में क्लियरिटी आएगी, ठीक है, और सब कुछ प्योर होता हुआ दिख रहा है मुझे, ओके। सो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप प्रे करो, मैनिफेस्ट करो। इसमें भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपको अपने लाइफ में क्लियरिटी चाहिए, ठीक है, वो आपके करीब ही है, ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए क्लियरिटी तो आपको उसके लिए प्रे करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपके पार्टनर जो है अपने लाइफ में क्लियरिटी लाने के लिए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपने क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं भगवान से, तो वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअल थिंग्स पे बिलीव रखते हैं, मतलब भगवान पे बिलीव रखते हैं, ठीक है, और भगवान से प्रे करते हैं। तो उस तरह से आप भी कर सकते हो, ठीक है। और अब देखते हैं लास्ट कार्ड यूनिकॉर्न का फ्यूचर क्या मैसेज दे रहा है। सो फ्यूचर यहाँ पे ये कह रही है, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड।
सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है उनके साथ धोखा हुआ है, हो सकता है पहले किसी के साथ रिलेशन में रहे हो, ठीक है। तो या फिर बहुत सारे और भी बात हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि पहले उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है धोखा जैसा, जिस वजह से वो परेशान रहे हैं और उनको क्लियरिटी भी चाहिए लाइफ में, और उनको क्लियरिटी मिल भी रही है आर्कएंजल गैब्रियल से, मैंने देखा, ठीक है। और यहाँ पे अब देख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो अब क्या कर रहे हैं, जितना भी कुछ उनके पास्ट में था, कुछ भी बातें थी या फैमिली ने कुछ बोला कुछ भी, तो उन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, वो भूल कर स्मार्टली आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। और ये बिलीव रखते हैं खुद पे, क्या बिलीव रखते हैं, ये बिलीव है कि वो अपने फ्यूचर को वंडरफुल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सुंदर फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। सो ये भी इससे पता चल रहा है। ये तो पहला मैसेज हुआ इस कार्ड के थ्रू। दूसरा मैसेज भी ये दे रहा है कि जैसा कि आप देख रहे हो, एक गेट जैसा दिख रहा है, उस पर फ्लावर्स दिख रहे हैं, रोजेस, और वहाँ से एक हैंडसम सा मैन आते हुए दिख रहा है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे देखने में, लुक वाइज बहुत अच्छे होंगे। अगर कोई लड़की अगर अपने पार्टनर के लिए देख रही है तो आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे। अगर कोई लड़के देख रहे हैं तो आपकी जो वाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड दिख रहे हैं, मतलब इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दिख रहा है। यूनिकॉर्न ने ब्लेस किया है, गॉड ने ब्लेस किया है, और बहुत ही स्मार्टली जो है अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये जो कार्ड है ये भी इंडिकेट करता है, मैसेज देता है कि एक न्यू लव लाइफ जो है शुरू होने वाली है। सो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, कार्ड्स के थ्रू मैसेज आए हैं कि आपकी लाइफ में न्यू लव लाइफ शुरू होगी, ठीक है। इन्होंने जितना भी पुराना पास्ट का जो भी कचरा था उन्होंने फेंक दिया है और आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। और मैनिफेस्ट किया है कि कोई ऐसा पार्टनर मिले जो उनसे सच में बहुत प्यार करे, उनकी केयर करे। सो आप उनकी केयर करना, अगर आप मिल चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिलते हो तो क्या करना, पहले अच्छे से उनको समझना कि सच में वो है या नहीं, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील होगा जिस तरह से मैसेज आया कि वही है, तो आप उनके साथ कंटिन्यू करना, ओके। सो ये सारे मैसेजेस बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ यही दिखा कि जो भी पास्ट की बातें थी, ठीक है, लेकिन वो अब हील हो रही है उनकी, या फिर हो सकता है आप पास्ट में किसी के साथ रिलेशन में रहे हो, आपने बहुत कुछ फेस किया हो, तो आप नहीं उन सारी चीज़ों से निकल रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो है ट्रूली लव करने वाले, ट्रूली जो प्यार करेंगे आपको, वो आपके पास आ रहे हैं और आपको संभालेंगे, आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे हर चीज़ों में। सो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं चीट्स के थ्रू कि वो उनका नेम इनिशियल क्या होगा और कहाँ के हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। सो पाइल 1, चलिए हम देख लेते हैं आपके फ्यूचर पार्टनर, लाइफ स्पाउस का क्या होगा नेम इनिशियल। हो सकता है फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो, या फिर सर नेम हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे ज़रा एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। चलिए देखते हैं। ओके, 2 आए हैं, बी से आया है, एन से आया, ओके। आगे देखते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। एम हो सकता है, बी से हो, एन से हो, एम से हो, और भी देखते हैं। के, ओके, और देखते हैं। क्यू, होप कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, और देखते हैं। टी, ओके। चलिए 2 और देख लेते हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ पार्टनर का नेम इनिशियल क्या हो सकता है। जे, लास्ट वन, सी, ओके। सो ये तो मैंने देखा नेम इनिशियल आपके पार्टनर का। चलिए आपका भी नेम इनिशियल देख लेते हैं, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स का नेम इनिशियल क्या हो सकता है।
चलिए पहला लेते हैं एस, ओके। दूसरा लेते हैं आई, ओके। डी, ऑलराइट। एच। चलिए कुछ और लेके देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स का नेम इनिशियल क्या हो सकता है। आर, ऑलराइट। एम, वाई। एक लास्ट और देखते हैं आपके लिए, क्यू, ओके। सो यहाँ पे जो है ये आपके लाइफ पार्टनर के लिए है, और ये जो नेम इनिशियल मैंने निकाला ये आपके लिए निकाला है, ठीक है। और भी चीट्स देखते हैं। सो पाइल 1, अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ पार्टनर की लुक कैसे हो सकती है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड में, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ पार्टनर का लुक कैसा हो सकता है, ओके। पहला, बिग आइज़, ओके। और देखते हैं, पिंपली, फेयर, ऑलराइट। फ्रिकलेस, स्ट्रेट नोज, ओके। वेल बिल्ट, आप काफ़ी सेंस में ले सकते हो, लाइक अच्छी पर्सनालिटी कह सकते हो, और जिम जाने वाले पर्सनालिटी कह सकते हो। क्रूप्ड लिप्स आया है। और भी देखते हैं आगे, स्मॉल आइज, शॉर्ट, टॉल नोज। दो और देखेंगे लास्ट, बफ, ओके। और एक लास्ट देखते हैं, लाइट, ओके। सो ये सारे थे, आप अच्छे से देख पा रहे हो स्क्रीन पे क्लियरली कि ये सारे लुक्स में हो सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर के। सो पाइल 1, अब हम आपके लिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर कहाँ के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने स्टेट्स और कंट्रीज़ भी लिया है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है कहाँ के हो सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, इंडिया, ओके। इंडिया से हो सकते हैं, इंडिया में दिल्ली के हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इटली के हो सकते हैं, ओके। चाइना, ओके। ये इंडिया बहुत ज़्यादा हवा में चला जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। जर्मनी के हो सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि हो सकता है इंडिया के ही हो, लेकिन बाहर में पढ़ाई करते हो, लाइक इटली में पढ़ाई करते हैं या फिर जर्मनी में पढ़ाई करते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर चाइना में भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो ऐसा मुझे वाइब्स आ रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं थोड़ा और भी क्लियर हो सके। बर्मा, हैदराबाद। सो होप कि आप अच्छे से देख पा रहे हो। पंजाब एंड तमिलनाडु, ओके। एक लास्ट देख लेते हैं, हरियाणा, ओके। सो ये आप देख रहे हो। हम ये देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी मैसेज में देखा था कि हो सकता है आप दोनों बाहर जाओ, वर्ल्ड टूर करो, ठीक है। सो ये देख लेते हैं कि अगर आप लोग कहीं जाओगे बाहर तो कहाँ जा सकते हो। चलिए देखते हैं। सो प्लीज़, ये आ रही थी क्यूबा, आप लोग जा सकते हो फॉर टाइम स्पेंड करने के लिए। जापान, वाओ, नाइस प्लेस, नाइस कंट्री। और क्या है, आसाम, ओके।
और देखते हैं साइप्रस, और एक लास्ट देख लेते हैं बांग्लादेश। सो ये सारे प्लेसेस आ रहे हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। और ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ के वो हो सकते हैं, ठीक है। अब देख लो। सो पाइल 1, अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आप मिलोगे तो कहाँ पे मिलोगे उनसे, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, ये भी मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स अगर अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलते हैं तो कहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। पहला, फैमिली। वाओ, दैट्स नाइस, अच्छी बात है। मार्केट में मिल सकते हो, ओके। वाओ, चर्च, अमेजिंग, होली प्लेस पे। सेमिनार, ओके। और देखते हैं ट्रेन स्टेशन, स्कूल, डिस्को, एयरपोर्ट। और भी देख लेते हैं लाइब्रेरी, दैट्स नाइस प्लेस, जैसे मूवीज़ में होती है, जिम, सिनेमा। दो और देख लेते हैं, मैरिज सेरेमनी पे मिल सकते हो, और एक लास्ट देखते हैं मॉल। सो इन सारे प्लेसेस पे आप मिल सकते हो अपने फ्यूचर पार्टनर से, ठीक है। सो ये सारे आ रहे हैं। और एट लास्ट पाई 1, अब हम देखेंगे मिक्स्ड चीज़ के थ्रू कि क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, ठीक है, और होगी भी। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए पहला सेलेक्ट करते हैं हम एक्यूपेंचरिस्ट, ओके। आगे देखते हैं, ये उड़ के आई थी, सो मुझे लगता है मुझे ये सेलेक्ट करना चाहिए। जुलाई, हो सकता है जुलाई के मंथ में आप लोग मिले हो, ठीक है, क्योंकि जुलाई तो ओवर हो चुका है, या फिर नेक्स्ट ईयर जुलाई में मिलोगे। 1 से हो सकता है कि आप एक मंथ में मिलो या फिर एक ईयर में मिलो, ठीक है। सो आगे और भी देखते हैं। डिवाइनिंग टाइम, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी, ओके। आई मिस यू, वाह। हो सकता है कि आप दोनों साथ में हो, रिलेशन में हो, तो वो आपको याद कर रहे हो, किसी कारण की वजह से बात नहीं हो रही हो आप लोग, क्योंकि छोटी मोटी झगड़े तो होते रहते हैं ना। अमेरिका, हो सकता है वो अमेरिका से हो, ओके। आगे देखते हैं, ओके। क्यू, क्यू आपका नेम इनिशियल भी में भी आया था, और क्यू यहाँ पे भी आया है। और भी देखते हैं, बोट, हो सकता है इनको बहुत पसंद होगा, ओके। बोट पे हो सकता है आप दोनों भी साथ में बैठोगे। आगे देखते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एक्सप्लेन करते हुए। कनाडा, ओके। सो कनाडा के भी हो सकते हैं, आप देख रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों साथ में वहाँ घूमने जाओ। एक और देखते हैं, ये है नेम इनिशियल आपका डी, डी से हो सकता है। चलिए फटाफट और भी देख लेते हैं। फ़नी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको, आप जब भी गुस्सा रहोगे तो आपके पार्टनर जो है आपको हंसाएंगे, बिकॉज वो फ़नी हो सकते हैं, ठीक है। जापान, फिर से जापान, मतलब आपके उसमें भी आया था। हो सकता है कि आप दोनों साथ में जापान का टूर करो, घूमो, अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छी प्लेस है। और भी देखते हैं, दो, चलिए पहले देखते हैं ई से। हो सकता है कि आपका नेम इनिशियल ई से हो, ये भी हो सकता है। और ये क्या था, चाइल्ड लाइक, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत स्वीट होंगे, क्योंकि फ़नी भी आया और चाइल्ड लाइक उनका बिहेवियर भी होगा, ठीक है, ओके। और देखते हैं गिफ्ट्स। सो आप रेडी हो जाओ गिफ्ट्स लेने के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, ओके। गिफ्ट्स
बात ये होती है कि गिफ्ट्स जो होता है ना, वो अपने प्यार को दिखाने के लिए होता है। गिफ्ट देने के लिए नहीं होता है, मटेरियलिस्टिक थिंग को देने के लिए नहीं होता। वो होता है इसलिए है कि वो अपने प्यार को दिखाते हैं, ठीक है। सो डेलिकेट, हार्ड वर्क, ओके, हार्ड वर्किंग होंगे। और एक लास्ट देखते हैं, ठीक है। इतने सारे आ गए, चलिए लास्ट में ये भी देख लेते हैं। पेंटर हो सकता है, उनको पेंटिंग पसंद हो, पेंटर हो, ओके। अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। और ये लास्ट है, वाओ, प्रोस्पेरिटी, मतलब आपकी तरफ जो है प्रोस्पेरिटी, मैंने आपको बोला था ना कि आपको सब कुछ मिलेगा। सो आपको सब कुछ रियलिटी में भी सब कुछ मिलने वाला है। सो आप बिल्कुल बस अपने रिलेशनशिप में अगर हो तो बस बिल्कुल रिलेशनशिप को एंजॉय करो, अपने पार्टनर को सपोर्ट करो, ठीक है। और हमेशा बिल्कुल प्यार करना ट्रूली, और हमेशा ही सपोर्ट करना, ठीक है, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, ठीक है। सो यहाँ पे पाइल 1 की रीडिंग जो है ख़त्म होती है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जीमेल और अपना इंस्टा आईडी भी, ओके। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे। हेलो पाइल 2, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आपकी रीडिंग होगी, ठीक है, डिटेल में होगी और कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, कोई भी एज वाले देख सकते हो, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग होगी और हो सकता है सारे के सारे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ कम ही रेजोनेट करे, तो जो ना रेजोनेट करे उसे जाने दें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइन से शुरू करूँगी आपका रीडिंग, देखूँगी कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, और साथ साथ हम आपके लिए भी देखेंगे कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, ओके। और साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि मेरे व्यूअर्स का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। चलिए हम सेलेक्ट करते हैं लियो, स्कॉर्पियो, ओके, एरिस, जेमिनाई, ओके। सो पाइल 2, यहाँ पे जो पहला ज़ोडिएक साइन आया है लियो, ओके, ये आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए आया है, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ज़ोडिएक साइन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ज़ोडिएक साइन माना जाता है, ठीक है। जितने भी ज़ोडिएक साइन होते हैं 12, सो उन सारे ज़ोडिएक साइन में इसको सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसके साथ साथ स्कॉर्पियो को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल ज़ोडिएक साइन माना जाता है, ठीक है। सो हो सकता है कि जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, ठीक है, उनका साइन जो होगा ज़ोडिएक साइन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, साथ साथ उनका जो एनर्जी होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल उनमें एनर्जी होगी, ठीक है। सो पहले हम लियो से समझ लेते हैं। अगर उनका लियो ज़ोडिएक साइन आता है तो वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होंगे, ठीक है। उत्तेजित कहने का मतलब है अपने काम को बहुत ज़्यादा उत्तेजना के साथ करते होंगे, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनमें ऊर्जा होगी और एक लाइटनिंग की तरह कह सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत मतलब अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली करते होंगे, ठीक है। बहुत गुड चॉइस करते होंगे, इनकी चॉइस जो होगी, पसंद जो होगी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। लुक वाइज बहुत अच्छे होते होंगे, ये भी बात है। रोमांटिक होंगे और खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे। उनमें जो आत्मविश्वास है ना, खुद पर जो विश्वास होता है उनमें कूट कूट कर भरा होगा, मतलब उनमें इतना बिलीव होगा कि वो किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। मतलब जैसा कुछ प्लान करते होंगे कि मुझे ये चीज़ को क्या करना है, हासिल करना है, तो वो हासिल करके रहते भी होंगे। लियो साइन वाले ऐसे होते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारे एम जो है आपके, अगर लाइफ पार्टनर का ये साइन आता है तो बहुत ही ज़्यादा उनका एम होगा, बहुत सारे सपने देख रखे होंगे। हो सकता है अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ जो उनको प्यार करेगा, ठीक है, जो उनके साथ आएगा, इट मीन्स आप, ठीक है। तो
कुछ भी होगा उनकी लाइफ का तो वो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते होंगे। मतलब ऐसे नहीं है कि बस हवा में बात करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन होंगे, ठीक है। आपके जो लाइफ पार्टनर दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हैं, मतलब किसी भी काम को या अपने फैमिली को ही लेकर चलना है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के दिख रहे हैं। ओके, सो ये था लियो के लिए। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो क्या कहती है। अगर आपके लाइफ पार्टनर का स्कॉर्पियो होता है ज़ोडिएक साइन, तो बिल्कुल लियो की तरह मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होंगे। सीक्रेटिव कहने का मतलब है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारा सीक्रेट्स होगा, और वो सारे सीक्रेट्स जो है वो जल्दी डिस्क्लोज़ नहीं करते होंगे किसी के साथ भी, ठीक है। जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होगा, बहुत ज़्यादा क्लोज़ कहने का मतलब है अपने पार्टनर, हो सकता है आप उनके साथ रिलेशन में हो, ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने बहुत सारी बातें आपको बताई होगी, ठीक है, मेमोरीज़ बहुत सारे शेयर किए होंगे। साथ साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैग्नेटिकली चार्मिंग। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे ना वो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे देखने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब लोग जो है उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे उनकी बातों से, उनके लुक्स से, ठीक है। उनका जो सोचने का शक्ति होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और बहुत डिफरेंट तरीके से सोचते होंगे, ठीक है। मतलब कॉमन लोगों की तरह नहीं होंगे, बहुत अलग सोच होगा उनका, ठीक है। और बहुत क्लेवर होंगे, ये भी मैं कहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा क्लेवर होंगे। और ऐसा डोमिनेट भी दिख रहे हैं, मतलब जहाँ भी होंगे ना बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहते होंगे, लाइक मास्टर, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें भी अचीव की हैं उन्होंने, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि उनका जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा इंटेंस दिख रहा है, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले इंसान है, मतलब कि इससे भी मैंने ये बताया कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के दिख रहे हैं। साथ साथ स्कॉर्पियो से भी मुझे पता चल रहा है कि ये तो क्लियर है कि आपके जो पर्सन होंगे ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगे। पहली बात, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि लियो और स्कॉर्पियो दोनों ही कह रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा लुक वाइज भी अच्छे होंगे, ठीक है, समझदार होंगे। और अगर आपके साथ वो आते हैं रिलेशन में, आपसे प्यार करते हैं, तो आपका आखिरी सांस तक क्या करेंगे, साथ निभाएंगे। ऐसे पर्सनालिटी वाले लियो और स्कॉर्पियो वाले होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट दे देंगे और बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे पर्सनालिटी वाले नहीं हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि आपको उनको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है, ठीक है, बहुत क्लेवर है, बहुत चालाक है। वो भी आपको बहुत जांचेंगे परखेंगे कि आप उनके लायक हो या नहीं, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल अच्छे से देखना समझना। आप देख रहे हो इस कार्ड में जैसे एक लेडी है वो कितनी क्लेवर भी दिख रही है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे बहुत किसी भी चीज़ को क्या करते होंगे, डीपली सोचते होंगे, ठीक है। अगर वो आपसे प्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ट्रूली प्यार करेंगे, सच्चा प्यार करेंगे, बहुत इमोशनल होंगे। और बहुत मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी डीप थिंग्स, बहुत सारी सीक्रेट्स जो है दिख रही हैं इनके लाइफ में। तो हो सकता है अगर आप उनसे मिलो तो आपको जानने का मौका मिले, ठीक है। अगर वो समझेंगे कि आप लायक हो तो वो ज़रूर आपको बताएंगे, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं आपके लिए क्या आया है। आपके लिए यहाँ पे आया है एरिस, ठीक है। सो आपकी पर्सनालिटी जो है कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक पर्सनालिटी आपकी दिख रही है, ठीक है। एक सोल्जर वाली पर्सनालिटी दिख रही है, जैसा कि आप कार्ड में देख रहे हो। ये जो यहाँ पे एक सोल्जर है वो क्या है, हॉर्स पे बैठा हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो आप ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप इंटेलिजेंट हो। जिस यहाँ पे आपके पर्सनालिटी के आपके पर्सन के लिए भी दिखा है मुझे कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेजेबल भी होंगे, ठीक है। जिस भी फील्ड में होंगे आगे होंगे, उस तरह से आपके लिए भी दिख रहा है कि आप भी जिस भी फील्ड में होंगे, जहाँ भी होंगे, पढ़ाई भी कर रहे हो तो बहुत आगे दिख रहे हो, ठीक है। आपकी भी एनर्जी बहुत पावरफुल और पॉजिटिव दिख रही है, बहुत डोमिनेटिंग दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप जो है अपने फैमिली को चलाते हो, आप किसी जॉब में हो या फिर अगर बिज़नेस भी कर रहे हो तो आपकी वो सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और आप इम्पल्सिव एनर्जी भी दिख रही है आप में। मतलब हो सकता है कभी कभी आप जब गुस्से में हो जाते हो तो बहुत सारे एक्शंस, इम्पल्सिव एक्शंस ले लेते हो गुस्से में बिना सोचे समझे। सो आपको इस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए अगर ऐसी बात है तो, ठीक है। वैसे आपकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। सो मेल खा रही है आपके पर्सन से, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी एनर्जी। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप भी कुछ
सोच लेते हो कुछ करने का तो आप भी उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो, कर लोगे। ठीक है, तो आपकी अगर कोई एम है, सपना है, ड्रीम है तो उसको सोचो और उसको कंप्लीट भी करना, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है। ठीक है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है आप में कि आप उस चीज़ को कर सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो आगे बढ़ो अपने लाइफ में और अपने एम को कभी क्विट मत करना, अपने एम को, अपने ड्रीम्स को ज़रूर पूरा करना, क्योंकि क्लियर इसमें दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा आप में वो पोटेंशियल है। ठीक है, आगे देखते हैं जेमिनाई अगर आता है आपका तो क्या कहता है जेमिनाई। सो जेमिनाई से हम कह सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड से बिलोंग करते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप इंजीनियर होंगे, आपके लिए ये है। और एनर्जी ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप जो है स्टेबल नहीं रहते हो। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि आपका दिमाग जो है स्टेबल नहीं रहता है। अब बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है अचीव करना चाहते हो, करते भी हो, वर्क भी करते हो, हार्ड वर्किंग भी हो। ठीक है, थोड़ी सी उथल फुथल वाली आपकी एनर्जी दिख रही है, मतलब कूदने फानने वाली, लाइक चाइल्डिश। ठीक है, लेकिन आपका जो माइंड है वो बहुत तेज़ है, आप बहुत शार्प हो, शार्प माइंडेड मुझे दिख रहे हो। ठीक है, और मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आप बात करने में बहुत तेज़ हो, बहुत क्लेवरली टॉक करते हो, अच्छे से बात करते हो, बहुत नॉलेजेबल दिख रहे हो और किसी चीज़ की मतलब किसी चीज़ को करना चाहते हो तो उसके पीछे लग जाते हो। ठीक है, उसको कंप्लीट करते हो। ठीक है, और साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपको नाम कमाने का या फेमस होने का बहुत ज़्यादा नहीं चाहते हो, बस आप ये चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज रहे। ठीक है, मतलब आप लोगों को ज्ञान बांट सको एक टीचर की तरह। ठीक है, तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनना चाहते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर ऐसी बात है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करो। और पढ़ाई ये नहीं डिपेंड करता है कि आपकी उम्र है 20 साल, 25 साल, 30 साल तभी तक आप पढ़ाई करोगे। पढ़ाई आप कभी भी कर सकते हो, नॉलेज आप कभी भी कभी तक भी ले सकते हो। लाइक आप देखते हो कि हमारे वर्ल्ड में जो भी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है वो भी अभी तक बुक्स वगैरह पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि हमारा माइंड बहुत ओपन होता है, हम सीखते हैं जो भी कैरेक्टर्स होता है स्टोरीज़ में कि वो लोग कैसे जो है एक्शन लेते हैं, कैसे क्या कुछ करते हैं। ठीक है, सो बुक्स पढ़ते रहना ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपका एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले पर्सन हो, बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेजेबल खुद को बनाना चाहते हो और हो भी। ठीक है, सो अच्छी एनर्जीज भी है, बहुत ज़्यादा इसमें दिख रही हैं। सो ये थी आपकी ज़ोडिएक साइन एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू मैंने देखा कि क्या क्या ज़ोडिएक साइन आपके बारे में कह रही थी और आपके पर्सन के बारे में कह रही थी। अब हम और भी देख लेते हैं क्लियर कि आपके पर्सन का करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है और आगे उनकी लव बाउंडिंग कैसी रहेगी आपके साथ, उनके फैमिली के साथ उनका रवैया और सारा कुछ फ्रेंड्स के साथ कैसा रहता है। तो हम सारा कुछ अब देख लेते हैं। सो कार्ड्स लेते हैं। सो पाइल 2 मैंने यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स ले लिया है। ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके, लव बाउंडिंग कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज और उनकी करंट सिचुएशन कैसे चल रही है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है और उनकी बाउंडिंग कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज, इनके पर्सन जो है कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं फटाफट। द थिंकिंग मैन, ऑलराइट, इनडिसिजन, स्ट्रैटेजी, दैट्स ग्रेट। एक कार्ड्स लेते हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, अब हम देखते हैं यूनिकॉर्न क्या मैसेज दे रहे हैं आपके बॉन्डिंग के लिए। ओके, सो प्लीज़ यूनिकॉर्न हेल्प मी, गाइड मी, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, प्लीज़ गॉड हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसी रहेगी इनकी बॉन्डिंग और कैसा चल रहा है करंट सिचुएशन। चलिए कार्ड्स ले लेते हैं। डिग्निटी, सरप्राइज, विजडम, वाओ। एक लास्ट लेते हैं, विशेस, अमेजिंग। चलिए कार्ड्स अरेंज करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस दे रहे हैं सारे कार्ड्स। सो पाइल 2, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो कार्ड आया है द थिंकिंग मैन।
द थिंकिंग मैन जो है बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। पहले मैं आपके पार्टनर के बारे में बता दूँ तो मैन ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, जो आपके पार्टनर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, अंडरस्टैंडिंग पर्सन होंगे, लोगों को समझते होंगे, ठीक है। मैन ऑफ विजडम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेजेबल पर्सन दिख रहे हैं। आपके जो पर्सन होंगे ना वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पर्सन होंगे और समझदार इंसान होंगे। सो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो एज अ टीचर आपके लाइफ में आ रहे हैं। एज अ टीचर कहने का मतलब है कि आपके पार्टनर तो बनेंगे, साथ ही साथ आपसे बहुत ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेजेबल होंगे आपसे ज़्यादा। सो आपको वो बहुत सारी चीज़ों में गाइड भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। हो सकता है वो स्पिरिचुअल हो, मेंटल चीज़ें लेकर भी हो सकती है, इमोशनली, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको वो गाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में या उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि एज अ टीचर होगा, ठीक है। मतलब कि उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, तो आप दोनों ही एक दूसरे को क्या करोगे, समझाओगे, सिखाओगे। मतलब जब जहाँ कहीं भी आप दोनों एक दूसरे की कमी देखोगे तो वो आप दोनों एक दूसरे को पूरा करोगे। इट मीन्स आप दोनों एक दूसरे को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। मतलब कि ऐसा दिख रहा है यू आर सोलमेट, ठीक है। आप दोनों सोलमेट दिख रहे हो। तो हो सकता है, ये तो मैंने बता दिया कि आपको बहुत सारा चीज़ सिखाएंगे, डिसिप्लिन सिखाएंगे, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स बताएंगे। ऐसा मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन से मिल रहा है। मतलब आपको उनसे बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और हो सकता है अगर आप किसी चीज़ से प्रॉब्लम से चल रहे हो तो वो आपको हील करने में भी मदद करेंगे, ठीक है। और आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, लुक वाइज भी इससे ये भी मिल रहा है। और इससे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू लव लाइफ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एकदम क्लियर मैसेज ये कार्ड देता है कि आपकी लाइफ में न्यू लव लाइफ स्टार्ट होने वाला है। तो ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। वो एक टीचर की तरह आपको ट्रीट करेंगे। अगर आप बच्चों की तरह उनके साथ व्यवहार करते हो तो वो आपको सिखाएंगे। अगर आपको आप में कुछ गलती नज़र आती है उनको, तो वो आपको हेल्प करेंगे उस सारी चीज़ों को ठीक करने में। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा कि उनमें कुछ कमी है तो आप भी उनको ऐसा समझाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी काफ़ी हाईली नॉलेजेबल हो। आपके एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू मैंने देखा था, तो आप भी मुझे बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेजेबल दिख रहे हो, ठीक है। अच्छे डिग्रीज दी हुई दिख रही है आपकी। सो आप भी हो सकता है उनको बहुत सारी चीज़ों में गाइड करोगे, वो भी आपको बहुत गाइड करेंगे। आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करोगे, ठीक है। आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, इसलिए क्योंकि आपके जो पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिख रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि अगर कुछ देखते हैं तो आपसे झगड़ा करने लगेंगे बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं हस्बैंड और वाइफ जो बिना मतलब के शक करते हैं, ठीक है। लाइक किसी मेल फ्रेंड से या फीमेल फ्रेंड से बात करने लगते हैं तो वो बिना कुछ सोचे समझे झगड़ा करने लगते हैं, आपने क्यों बात किया, क्यों नहीं। सो आपके जो पर्सन होंगे वो समझेंगे, ठीक है, आपकी बातों को। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे आपको मिल रहे हैं। सो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ों में गाइड करेंगे। अगर आपके कुछ एम है जो आप शादी से पहले जो है नहीं कर पाए, तो उस सारी चीज़ों में भी वो आपको सपोर्ट करेंगे कि आपकी जो एम है, इच्छा है, पूरी हो जाए। मतलब आपको ऐसा फील ना हो कि इनसे शादी हो गई तो आप अफसोस फील कर रहे हो, आपको पछतावा ना हो, ठीक है। इसलिए वो आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। क्योंकि प्लस पॉइंट ये है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, डीपली सोचते हैं। तो बिल्कुल डीपली आपके लिए भी सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे, तो बिल्कुल आपके लिए सोचेंगे। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो उनके साथ उनका जो फैमिली कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छा होगा। अपनी फैमिली की भी बहुत केयर करते होंगे, अपने भाई बहन मम्मी पापा की भी बहुत केयर करते होंगे, और आपकी भी बहुत ज़्यादा केयर होगी, ठीक है। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि जो आपके पर्सन है ना
वो आपको मतलब वर्ल्ड टूर पे भी ले जाएंगे। मतलब आपने जो अपने लाइफ में बहुत कुछ नहीं देखा है उन सारी चीज़ों से भी वो आपको क्या करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, बताएंगे ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें नहीं देखे हो दुनिया की और आपके पर्सन देख चुके हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लग रही है, बहुत ज़्यादा दुनिया देखे हुए ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। पहली बात ऐसा लग रहा है कि आपसे बड़े होंगे, ठीक है, एज में हो सकता है 5-6 साल का गैपिंग ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्या है, सोचने वाले और केयरिंग भी हैं और थोड़े स्ट्रिक्ट भी दिख रहे हैं, आपके डिसिप्लिन में रहने वाले भी दिख रहे हैं। तो अच्छी बात है ये आपके लिए। ओके, सो ये थी थिंकिंग मैन। और इससे ये भी पता चल रहा है कि जैसे ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे फैमिली से भी बिलोंग दिख रहे हैं, लुक वाइज तो अच्छे हैं ही और अच्छे फैमिली से भी दिख रहे हैं, ठीक है। इनके ड्रेसअप से भी पता चल रहा है। तो ये भी पता चल रहा है कि उनकी फैमिली भी जो होगी ना बहुत अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होगी। जिस तरह से ये है तो इनको जैसा संस्कार मिला है तो उनके पेरेंट्स भी इस तरह से ही होंगे ना, वो भी बहुत अच्छे होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए कि आपकी फैमिली जो होगी ना बहुत अच्छी होने वाली है, कि फैमिली बहुत अच्छी मिलेगी आपको। आप एक जो है हाईली क्वालिफाइड और अच्छे फैमिली में, एक रिच फैमिली मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक अच्छे फैमिली में आप जाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं इनडिसीजन। सो पाइल 2, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इनडिसीजन, ठीक है। सो इनडिसीजन मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो आपके पर्सन है किसी काम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। मतलब कि आप पहले इस कार्ड्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो एक पर्सन है खड़े हैं और इनके पास जो है एक रोड और दूसरा रोड जो है ऑप्शन में है। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन चुनूँ, कौन से रोड पे चलूँ, कौन सा पाथ पे चलूँ जो मुझे सही जगह पर ले जाए, ठीक है, सही पॉइंट पर ले जाकर छोड़े। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कुछ स्टार्ट करने वाले हो, कुछ करने वाले हो, ठीक है। सो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, इस सारी चीज़ों को लेना चाहिए, स्टेप्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से पाथ पे जाए, ठीक है। सो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी भी चुनौती चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और साथ साथ मुझे हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम भी हो, फैमिली से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पे इस वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि परेशान दिख रहे हैं, एंजाइटी में दिख रहे हैं, ठीक है। और सोच रहे हैं, हो सकता है कि कुछ उनका बिज़नेस का काम हो सकता है कि कुछ बड़े पद पे हो, ठीक है। तो कौन सा, हो सकता है कि जज हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जज होंगे। तो उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सही हो सकता है, ठीक है, कौन सा सही पाथ हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे सिचुएशंस हो सकते हैं, फैमिली का भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये तो क्लियर है कि ये जो प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में हो सकता है चल रहा है या फिर चला होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है, ठीक है, जिससे वो अफेक्टेड है और इन सारे वजह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, परेशानी चल रही है और उनकी लाइफ स्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि ख़राब है लाइफ तो बहुत अच्छी होगी उनकी, लेकिन जो पाथ है वो जो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। कह सकते हैं कि जो पीस होता है बिल्कुल पूरी तरह वो नहीं दिख रही है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने फेस कर लिया है और वो आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे स्ट्रैटेजी की कार्ड दिखाई दे रही है और स्ट्रैटेजी की कार्ड ये बताती है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस कार्ड में जर्नल दिख रहा है और पेन भी दिख रहा है, ठीक है, कंपास भी दिख रहा है। सो मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर जो है इन सारे प्रॉब्लम से निकल चुके हैं, ठीक है, और इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें कौन सा पाथ लेना चाहिए, राइट और लेफ़्ट, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा पाथ लेना चाहिए आपके पार्टनर ने, और उन्होंने स्ट्रैटेजी बना ली है। ये बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि ये इनके काम से रिलेटेड का ही कुछ है, ठीक है। सो ये अपने काम से लेकर रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाए हैं, ठीक है, जिससे वो अपने लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो सके और एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके और जो भी कुछ काम करने वाले हैं उसमें सक्सेसफुल हो सके, ठीक है, सक्सेस पा सके। सो आपके जो पार्टनर है ना, पहले मैंने बताया कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले पर्सन है, ठीक है, इसलिए वो
इनडिसीजन में थे, ठीक है। कोई भी काम करने से पहले मतलब ऐसे ही नहीं बस काम कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा सोचने समझने वाले हैं, किसी भी काम को सोच समझ के काम करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिसीज़न लिया, हो सकता है उनका डिसीज़न जो है उन्होंने ले लिया है और अब जो है उस पर काम करना शुरू किया है। पहले उन्होंने स्ट्रैटेजी बना ली है और अब उनका काम करना शुरू है। और ये भी मैसेज मिल रहा है मुझे कि ये स्ट्रैटेजी इनकी जो है ना, ये आगे जाके इनको बहुत ज़्यादा क्या करेगी, आगे ले जाएगी, सक्सेसफुल करेगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं यूनिकॉर्न। लाइक यहाँ पे देख रहे हो आपको विजडम है, विशेष है, मतलब जितने भी विजडम, उनको विजडम मिलेगा, ठीक है। ब्लेस होंगे, साथ साथ उनकी जितनी भी विशेष है वो सारी कंप्लीट होते हुए दिख रही है। तो ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि जो भी उन्होंने पाथ सेलेक्ट किया है उनका और स्ट्रैटेजी बनाई है अपने बिजनेस वगैरह या किसी भी चीज़ को लेकर, उनमें वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात है। और आगे देखते हैं क्या कह रहा है मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो पाइल 2, ये कार्ड जो है ना बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली के साथ उनका कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, वो अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और ऐसा मत समझिएगा कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि आप भी बिल्कुल उनके फैमिली में हो जाओगे। तो फैमिली मीन्स फैमिली होता है, तो आप भी फैमिली का पार्ट हो जाओगे, तो आप भी फर्स्ट प्रायोरिटी में ही आओगे। सो आपको मैं बता देती हूँ कि जो आपका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को केयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, थिंकिंग मैन के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हो इस कार्ड में एक पर्सन जो है, एक मैन, हाथ में क्या है, हार्ट लिए हुए हैं और चारों तरफ क्या है, फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है कि सोचने समझने की शक्ति तो बहुत है, अंडरस्टैंडिंग पर्सन तो बहुत है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है। साथ ही साथ एक इन सारी चीज़ों से टाइम निकाल के अपने फैमिली को भी बहुत टाइम देते हैं, ठीक है। हो सकता है आप रिलेशन में हो तो आपको पता चलता होगा कि वो आपकी केयर करते हैं कितनी और कितनी नहीं, और कितना टाइम देते हैं आपको, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है बैलेंस बना के, जो मैंने अभी बोला कि सब चीज़ के लिए वो टाइम निकालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन की क्वालिटी क्या होती है, हाँ, कि सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, इक्वल लेकर चलते हैं, सारी चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलते हैं, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि शायद पास्ट में कभी फैमिली के साथ कन्फ्यूजन रही थी, तो ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन अब जो है सारा कुछ क्लियर हो गया है और बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं अपनी फैमिली की, और बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी समझते हैं, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट समझते हैं अपने फैमिली को, ठीक है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि इनके लाइफ में क्या होने वाला है और आपके लाइफ में एक न्यू लव लाइफ स्टार्ट होने वाली है, ये भी क्लियर मैसेज दे रही है। क्योंकि एक क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि एक पर्सन जो है आपके लाइफ में इंटर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, ओके। सो बस आपको अपना विंग्स फैलाना है और उनका वेलकम करना है, ठीक है। सो ज़रूरत ये भी है, आपको पहचानने की भी ज़रूरत है कि वो पर्सन कौन होंगे, ठीक है। टाइम देना है और अच्छे से समझना है कि वो पर्सन कौन हो सकते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, अपने काम के साथ साथ अब अपने फैमिली पे भी बहुत ज़्यादा केयर करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट में ऐसा मुझे दिख रहा है कि उनका फैमिली के साथ कुछ हुआ होगा, खिटपिट, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े। सो उनको पता चला होगा कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में है, तो बिल्कुल ये क्लियर मैसेज है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह हुआ होगा। तो अब जो है वो समझ चुके हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आप बहुत वैल्यूएबल हो और आपके जैसा उनको कोई नहीं मिलेगा, इसलिए वो आपको भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और प्यार करते हैं, ठीक है। ये भी मैसेज हो सकता है जो रिलेशन में है उनके लिए, ठीक है। सो ये तो है कि प्यार अपनी फैमिली से बहुत करते हैं, और अगर आपके साथ है तो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहुत केयर करते हैं। ये मैं आपको कह सकती हूँ, हो सकता है कि बहुत थोड़े बहुत आपको स्ट्रिक्ट दिखते हो, लेकिन मैन होल्डिंग अ हार्ट से भी क्लियर ये होता है कि वो प्यार करने वाले सॉफ्ट हार्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट है लेकिन सॉफ्ट हार्टेड पर्सन भी है। सो
कभी कभी आपके पार्टनर जो है आपको समझाते हैं तो आप समझ लिया करना, ठीक है, उन पे गुस्सा मत करना, क्योंकि आपकी जो पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दिख रहे हैं, ठीक है। अगर कभी मतलब आपकी जो बॉन्डिंग है ना, एक बहुत अच्छी बात है कि आपको एक पार्टनर जो एक एज अ टीचर मिला, ठीक है, मतलब एक टीचर की तरह मिला है। सो ये बहुत अच्छी बात है आपको। जैसे हम क्या होता है, हम कभी कुछ गड़बड़ करते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो ही हैं हमें वही समझाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना कि आप अगर शादी होके जा रहे हो तो आपको कोई ऐसा पर्सन वहाँ पे मिल रहा है और वो आपका पार्टनर ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और अगर बाउंडिंग की बात करती हो तो आपका बाउंडिंग बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत प्यारा बाउंडिंग होगा। मतलब इसमें ऐसा दिख रहा है ना आपकी रीडिंग में कि प्यार तो बहुत ज़्यादा रहेगा, साथ साथ उसमें बहुत सारी डिसिप्लिन भी मुझे दिख रही हैं और बहुत अलग हट के आपका रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। आफ्टर मैरिज वो आपको घुमाएंगे भी, और जैसे हमारे कैसे होते हैं पेरेंट्स केयर करते हैं हमारी, उसी तरह आपके जो पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर, वो भी उसी तरह ही केयर करेंगे आपकी। एक पेरेंट्स की तरह, एक टीचर की तरह। आप कहीं गलती करते हो तो वो भी वो समझाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करके आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, पेरेंट्स की तरह आपको समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे पर्सन है, अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, ठीक है। कभी वो गलती करते हैं तो आप भी उनको क्या करोगे, अच्छे से समझाओगे, ठीक है। और बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, बहुत कुछ अचीव करेंगे लाइफ में और आपसे बहुत प्यार भी करेंगे। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो इस कार्ड के थ्रू तो बिल्कुल ही मुझे पता चल रहा है कि आप दोनों का बॉन्डिंग जो होगा आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा होगा। वो आपको वर्ल्ड टूर पे ले जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे और बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं यूनिकॉर्न क्या मैसेजेस दे रही हैं आपके बॉन्डिंग के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला कार्ड जो है डिग्निटी का, ठीक है। सो आप यहाँ कार्ड देख रहे हो, ओके। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है, मतलब लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं और इनसे क्या होता है, इन सारी चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है, पीस मिलती है, ठीक है, सोल को शांति मिलती है, ठीक है, सोल सेटिस्फैक्शन होता है उनका। सही बात है, ये किसी भी लोगों के लिए ये कॉमन बात है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमारी सोल को क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें अच्छा फील होता है लोगों की मदद करके, ठीक है। सो इसी तरह है कि आपके जो पार्टनर जो है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल दिख रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, उनको स्ट्रेंथ मिलता है लोगों की मदद करके, सोल को अच्छा मिलता है। साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है इस कार्ड में, आप देख रहे हो कि एक स्टेज की तरह है, वहाँ पे एक पर्सन जो है खड़ा है, वो आपके पर्सन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन जो है जहाँ भी होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे, सबसे हाई पोस्ट पे होंगे, ठीक है, सबसे ऊंचे पद पे होंगे, ठीक है। ये भी क्लियर दिख रहा है, आप देख सकते हो। और लोग जो है इनकी बातों को फॉलो भी करते होंगे, ठीक है, मानते भी होंगे। ऐसा नहीं है कि चिढ़ते होंगे, नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्या करते होंगे, उनकी वैल्यू करते होंगे, इनकी बातों की वैल्यू करते होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा हाईली नॉलेजेबल है, ठीक है। सो इनकी बातों की वैल्यू भी होती होगी, लोगों को सपोर्ट करते हैं और हेल्प भी करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है आपका सरप्राइज़, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। देखिए इस कार्ड को आप अच्छे से, ओके। तो मैं बताती हूँ, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी लाइफ में कुछ सरप्राइज़ आती है जो मतलब हमें एक्सपेक्ट भी नहीं होता है कि ऐसा हमारी लाइफ में होगा, और वो सरप्राइजेस बहुत अच्छी होती है, हमें खुश करने वाली होती है, हमारे दिमाग को शांति देने वाली होती है सरप्राइजेस। तो क्या होता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। तो उसी तरह आपके लाइफ में और आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे उनकी लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं हो, ठीक है, वैसे सरप्राइजेज जो है हैपन, मतलब होने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो उस कार्ड में पिकॉक है, यूनिकॉर्न है, ठीक है, डियर है, सब क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो इसी तरह मुझे दिख रहा है कि आप भी जो है बहुत जल्द इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी शादी जो है एक बहुत ज़्यादा धूमधाम से हो, रॉयल तरीके से हो सकता है। ऐसा तो दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो एक अच्छे फैमिली से हो, रॉयल फैमिली से हो, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि जो आपके पार्टनर के जो लाइफ
फैमिली पर्सन होंगे वो लोग भी सारे जितने भी मेंबर्स होंगे बहुत अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे और अच्छे फैमिली से होंगे। हो सकता है बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली से हो, ठीक है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपकी शादी बहुत अलग तरीके से हो और ऐसा कुछ बहुत कुछ आपको दिखाएं जो आपने अपने लाइफ में कभी सोचा ना हो कि आप वैसे कुछ देखेंगे, ठीक है, या फिर आपको इतना प्यार करेंगे, इतना सच्चा प्यार देंगे, मतलब आपने कभी फील ही नहीं किया है कभी भी ज़िंदगी में, ठीक है। उन सारी चीज़ों से वो आपको क्या करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ जो है आपके लाइफ में और उनके लाइफ में आने वाले हैं। हो सकता है कि आप भी उनको बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज़ दो, ये भी हो सकता है। और उनके तरफ से तो सारा कुछ मुझे दिख रहा है कि वो बहुत कुछ आपके लिए करने वाले हैं, ठीक है, बहुत कुछ। सो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करना है, गॉड से प्रे करना है, तो सारा कुछ आपको बहुत जल्दी जल्दी अचीव हो जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अगर आप प्रे करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, नीडी पर्सन की, सो आपका ये जो विश है बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। सो बहुत अच्छी बात है अगर आप हेल्प करोगे। तो आगे देखते हैं विजडम। पहले मैं आपको बता देती हूँ इस कार्ड के थ्रू कि आपके जो पार्टनर है ना, वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा लाइफ में होता है कि कभी कुछ गलत हो गया तो गलत का साथ दे के आगे बढ़ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आपकी लाइफ पार्टनर जो है बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है। मतलब उनको कोई हिला नहीं सकता है। जैसे कि राशि में लियो आया था, एरीस आया था, इस तरह का आया था, तो पावरफुल जोडिक साइन तो था ही आपके पार्टनर का। सो क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, सच्चे हैं, ठीक है, हमेशा सच का साथ देते हैं और सच के साथ साथ लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। हेल्प सिर्फ नहीं करते हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, जो भी पर्सन है जिसके साथ भी कभी गलत होते हुए देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और उनके सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनके साइड में खड़े होते हैं कि इनके साथ गलत हुआ है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ दिलाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी जो राशि है और जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, मतलब जो चाहते हैं वो करके ही रहते हैं, ठीक है। सो ये तो दिख रहा है। और साथ साथ विजडम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, बस। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो बस अपने विंग्स को ओपन करें और उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहें। और साथ साथ ये बोल रहा है कि यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि इनका जो काम होता है, वो जो भी काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं, कभी उनको ज़रूरत पड़ता है तो उनके साथ खड़े होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर लोग जो है इनकी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन है। जिस भी फील्ड में है, जहाँ भी है, बहुत ज़्यादा क्या है, रिस्पेक्टफुल है, फेमस है, ठीक है। लोग उनको अच्छी बातों से याद करते हैं, अच्छी चीज़ों से याद करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और लास्ट कार्ड जो है क्या कह रही है वो हम देख लेते हैं। सो पाइल 2, ये जो कार्ड है आपका आया, इसके लिए इस कार्ड से जो मैसेज मैं आपको बताऊंगी ये आपके लिए भी है और आपके पार्टनर के लिए भी, ठीक है। पहले मैं बताती हूँ कि जितनी भी विशेष है आपके पार्टनर की और आपकी, दोनों की ही विशेष जो है कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप दोनों रिलेशन में हो, शादी करना चाहते हो, प्लानिंग कर लिया है, तो आपकी ये जो विश है वो कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। और साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यूनिकॉर्न आपको ब्लेस करता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपकी सारी विश कंप्लीट होगी, लेकिन आपको बस एक काम करना है। क्या करना है, वो है भगवान से प्रे करना, ठीक है। जब भी रात में सो थोड़ा प्रे कर लो, सुबह में उठो थोड़ा प्रे कर लो, आपकी सारी विशेस जो है पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो आपको मिलना होता है, आपकी डेस्टिनी में होता है, वो आपको मिलता है, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए हर दिन, हर नए दिन के लिए। कि हमें ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है अभी सो रहे हैं तो कल नहीं उठेंगे, ठीक है। लेकिन हमें जब नया दिन मिलता है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है करने के लिए, तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, भगवान को, यूनिवर्स को और एंजल को धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है, थैंक्स बोलना चाहिए। और ऐसा भी देखते हैं कि बहुत सारे टीवी में बहुत सारे लोगों के साथ बुरा हो जाता है, क्राइम हो जाता है, लेकिन हम क्या है, आज भी
इन सारी चीज़ों से सेफ़ है, ठीक है। तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए भी एंजल्स को, भगवान को और यूनिवर्स को धन्यवाद करना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमें आप सुरक्षित रखते हैं और हमें एक नई दिन देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें ग्रैटिट्यूड हमेशा करते रहना चाहिए। और आपके लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी विशेस जो है यूनिकॉर्न लेके आ रही हैं। तो बस आपको थोड़ी सी विश जो है जो मिलने वाली है उसके लिए क्या करना है, भगवान को धन्यवाद बोलना है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। सो ओवरऑल आपका रीडिंग जो है बहुत अच्छा है रहा है। चिट्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो बॉन्डिंग होगी बहुत अच्छी होगी, आपके जो पार्टनर होंगे बहुत समझदार होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे, जो भी आपका एम होगा वो आपको हेल्प करेंगे कंप्लीट होने में, ठीक है। थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम्स देखा, वो भी कंप्लीट हो गया है उनका, उनसे भी वो निकल चुके हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना के आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं, लोगों की मदद करते हैं वो, ठीक है, और उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है। सो ये आपके लिए प्राउड की बात है कि आपके जो पर्सन है वो जहाँ भी है, जिस भी फील्ड में है, सबसे आगे है, ठीक है, डोमिनेंट है, लीडरशिप वाली क्वालिटी है और उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है और वो आपकी बहुत केयर करेंगे, आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगहों पे ले जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो आपने कभी लाइफ में देखी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आया है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ जो है आपको आपके लाइफ में मिलेगी। सो इस सारी चीज़ों के लिए रेडी रहिए। चलिए हम नेम इनिशियल देख लेते हैं। सो पाइल 2, चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेम इनिशियल क्या होगा। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, मुझे एक्यूरेट मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ पार्टनर का नेम इनिशियल क्या हो सकता है। ये मिडिल नेम भी हो सकता है या फिर उनका सरनेम भी इससे स्टार्ट हो सकता है। सो पहला देखते हैं सी, ओके, ए, आगे देखते हैं टी, एक्स, ओके, जेड। चलिए फटाफट और भी देख लेते हैं। यहाँ आया है वाई, ओके, ओह 3 आ गए, सी, डब्ल्यू एंड वी। एक लास्ट देखते हैं और वो है ओ, ओके। सो ये सारे जो है आपके फ्यूचर स्पॉस के नेम इनिशियल मैंने देखे। चलिए आपके भी नेम इनिशियल देख लेते हैं, हो सकता है कि मैच कर जाए। ओके, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, बताइए मेरे व्यूअर्स का नेम इनिशियल क्या हो सकता है और अगर मैच करे तो मुझे कमेंट में बताइए। आर, ऑलराइट, एच, ये आया है यू, ओके, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे एन आया है, यहाँ पे बी आया है, ये सारे आ रहे हैं, ओके, और भी देखते हैं। एम आया है, 2 और देख लेते हैं, एस एंड लास्ट वन इज एम, अगेन एम। तो 2 बार आपका एम आया है आपके लिए। सो यहाँ जो है ये आपके फ्यूचर स्पॉस के लिए और ये आपके लिए, ओके। सो पाइल 2, अब हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनका लुक कैसा होगा। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है कैसा होगा उनका लुक। पहला आया है स्लेंडर, आगे देखते हैं शॉर्ट, लाइट, वेवी हेयर, पेल इन कलर, डार्क, एवरेज हाइट, और भी देख लेते हैं स्मॉल आइज, शॉर्ट हेयर,
स्ट्रेट नोज, crooked lips, एंड लास्ट वन देख रहे हैं हम ऑलिव। ठीक है, सो ये सारे जो है इनके लुक्स के लिए आए हैं, आप देख सकते हो। सो पाइल 2, अब हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो कहाँ के हो सकते हैं। ठीक है, मैंने स्टेट्स भी रखा है और कंट्रीज़ भी। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड में मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कहाँ के हो सकते हैं। पहला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कनाडा, अरब, ओके ओके, राजस्थान, अफगानिस्तान, फिनलैंड, चाइना। सेम स्टेट के भी हो सकते हैं जहाँ पे आप रहते हो, गुजरात, और देखते हैं हरियाणा, अगेन सेम स्टेट। ठीक है, बांग्लादेश, और एक लास्ट देखते हैं क्यूबा। ओके, सो मैंने आपको बोला था कि हो सकता है आप लोग वर्ल्ड टूर पे जाओ। ठीक है, आपके पार्टनर जो है आपको वर्ल्ड टूर पर लेकर जाए। सो हम ये भी देख लेते हैं कि आप कहाँ जा सकते हो उनके साथ। ठीक है, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी। एक जो है खुद से आया है वो है अर्जेंटीना, वाओ। अगेन बिहार, ओके। सो बिहार पे भी बहुत सारे अच्छे प्लेस है, लाइक बोध गया, आप वहाँ जा सकते हो, हिस्टोरिकल प्लेस है। सेम कंट्री से हो सकते हो, ये तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए है। हम यहाँ देख रहे हैं कि आप कहाँ जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, ओके, आइसलैंड, ऑलराइट, कोस्टा रिका, वाओ, इट्स नाइस प्लेस। एक लास्ट देखते हैं हंगरी, ओके। सो ये सारे प्लेस जहाँ पे आप जाना चाहोगे या फिर जाओगे, और ये सारे प्लेस जहाँ से आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, तो गाइज अब हम देखेंगे कि आप कहाँ पे मिल सकते हो अपने पार्टनर से। ठीक है, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी कि जो सबसे नज़दीकी प्लेस है, लाइक मार्केट, ओके, पार्क, ये सब जगह पे देखते हैं। पहला, फैमिली, वाओ, लाइब्रेरी, सेमिनार, होटल, पुलिस स्टेशन, होम, और एक खुद से आया वो है स्टोर। चलिए और देख लेते हैं, कैफ़े। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अपने फैमिली से मिलाने लाओ घर पे, ये दिख रहा है। और देखते हैं बेकरी, ओके, ज़ू, कॉलेज, हो सकता है कि आप लोग कलीग्स हो। एक लास्ट देखते हैं हम, एयरपोर्ट, ओके। सो हो सकता है इन सारे प्लेसेस पे आप मिल सकते हो अपने पार्टनर से पहली बार। सो फाइल 2, नाउ एट लास्ट हम मिक्स्ड चीट के थ्रू देखेंगे, ठीक है, कि आपके पार्टनर के लिए क्या क्या आ सकता है। सो पहला हम लेते हैं मार्च। हो सकता है मार्च के मंथ में आप मिले हो, या फिर मार्च के मंथ में आपकी शादी हो जाए नेक्स्ट ईयर, या फिर नेक्स्ट ईयर अगर नहीं मिले हो तो मार्च के मंथ में मिलोगे। ठीक है, न्यू पर्सन, हो सकता है ये बिल्कुल न्यू पर्सन होंगे जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, इनसे आप कभी नहीं मिले हो। वेरी हैप्पी, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, आप बहुत खुश रहोगे अपने रिलेशनशिप में। ओके, आफ्टर मैरिज भी, शादी के बाद भी। एम से हो सकता है आपका भी नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है।
ये देखते हैं हम, एच से भी हो सकता है, और देख लेते हैं मैरिज। वाओ, क्या मैसेज आया, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फिक्स है आपकी मैरिज। ओके, और मार्च के मंथ में हो सकती है। और देखते हैं हैव मेट बिफोर। ओके, हो भी सकता है कि आप पहले भी मिले हो लेकिन कभी पहचाना नहीं हो एक दूसरे को, या फिर हो सकता है कि एक मार्केट वगैरह में हो। गिफ्ट्स, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं उनसे, मतलब बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। ठीक है, गिफ्ट हम क्यों देते हैं किसी को? अपने प्यार को दिखाने के लिए। ये है आपका टाइम, मतलब बहुत ही जल्द आप मिलने वाले हो। ओके, यंगर, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपसे क्या हो, यंग हो। ठीक है, यंगर मतलब छोटे हो। ठीक है, चाइल्ड लाइक हो सकता है, उनका नेचर चाइल्ड लाइक हो, चाइल्डिश टाइप हो। और देखते हैं, लेट्स सी, फेयर, उनका कलर जो है फेयर होगा। ओके, ग्रेट सेलिब्रेशन, वाओ अमेजिंग, मतलब बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। मैंने आपको बताया ना कि आपकी शादी जो है बड़ी धूमधाम से होने वाली है। सो गेट रेडी फॉर इट, लेट्स टेक। ओके, पेंटर, हो सकता है आपके पार्टनर को पेंटिंग बहुत पसंद हो, पेंटिंग करते हो। ठीक है, हो सकता है कि वो आपको जापान लेके जाए, तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। ओके, ओ से हो सकता है नेम इनिशियल, फटाफट और देखते हैं। ओके, हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर। चलिए और देखते हैं। इंट्यूटिव, ओके, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा, और करते भी होंगे। मतलब कोई भी काम मैंने आपको बताया कि सोच समझ के करते होंगे। ठीक है, सो एडवाइस वर्कर, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो इससे ये कहने का मतलब है कि हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही वो आपको पसंद करने लगे होंगे, जब से बात आपकी शुरू होगी, या फिर आप दोनों रिलेशन में रहे होंगे, एक साथ होंगे। तो ये भी हो सकता है कि आप पहले उनको स्टार्टिंग पॉइंट से ही प्यार करना शुरू कर दिए होगे, मतलब पसंद करना शुरू कर दिए होगे। और ये चीज़ उनके लिए भी हो सकता है। वैसे तो उनकी तरफ से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि वो पहले पल से ही आपको पसंद करना शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, सो ई से भी नेम इनिशियल आ रही है। आगे देखते हैं, हो सकता है कि 1 ईयर में के अंदर तक आपकी शादी हो जाए। ठीक है, बी, नेम इनिशियल काफ़ी आ रही है, ये नेम इनिशियल आपका भी हो सकता है। ओके, आर्किटेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो चलिए एक लास्ट वन देख लेते हैं। ओके, ए, वो था नेम इनिशियल, तो नेम इनिशियल रहने देते हैं, एक और देख लेते हैं लास्ट। ओके, टॉल, सो आपके पार्टनर जो होंगे लंबे होंगे। ओके, सो ये था चीट्स के थ्रू। सो पाइल 2 यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, मैच की होगी, रेजोनेट की होगी, और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियोस को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आ सकूँ। ओके, और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जीमेल दे रखा है, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके, और बस प्रे करते रहना कि ये सारी विशेष जो है आपकी जल्दी ही पूरी हो जाए, क्योंकि प्रे में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ओके, सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।